तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या ध्रुव? तू जानबूझकर आग में कूदना चाहता है? तू भूल गया है कि उन्नति ने हमें कितना कितना परेशान किया था। उन्नति की किसी भी गलती को हम नहीं भूल सकते। ध्रुव, कितनी मुश्किलों के बाद आज हम सब अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। उन्नति ने सब दूर रहो, कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं वार्न कर रही हूँ, मुझसे दूर रहो। मैम प्लीज प्लीज रिलैक्स। तू सब भूल गया है। चाची मैं कुछ नहीं भूला हूं, सब याद है मुझे। और ये भी मैं जानता हूं कि उन्नति ने ये सब अपने बचपने में किया है। उस लड़की से गलती होगी उसने क्या किया है? विक्रांत से प्यार किया था। उस लड़की ने उस इंसान के लिए अपनी जिंदगी तक बदल दी, खुद को बदल दिया। और मुझे नहीं लगता कि ये सब जो हो रहा है उसके साथ वो डिजर्व करती है। ध्रुव, ये तू मान क्यों नहीं लेता है? वो तेरा बच्चा नहीं है, वो विक्रांत का बच्चा है। और चाह कर भी ना तू उसका बाप नहीं बन सकता कभी। और रही बात उन्नति की, तो उन्नति ने जो कुछ भी किया ना, मैं उसे सारी जिंदगी भूल नहीं सकती। उन्नति किसी भी कीमत पर तेरे लिए सही नहीं है। चाची, इंसान बदलते हैं, मैं भी तो बदला हूं ना। मैंने कितनी गलतियां की, कितने गलत रास्ते पर चला। इनफैक्ट आप लोगों को, आपको, स्मिता को, दीदू को कितना गलत भी कहा मैंने, लेकिन आप लोगों ने भी तो मुझे माफ किया ना। तो क्या मेरा इतना हक नहीं है कि मैं उन्नति को माफ कर सकूं? ध्रुव, तेरे दिल में उसके लिए प्यार जाग रहा है? नहीं चाची, मेरे दिल में कभी उन्नति के लिए प्यार मरा ही नहीं। आज भी मैं उसे तकलीफ में देखता हूं ना, तो मुझे तकलीफ पहुंचती है। हाँ मम्मी, इसमें क्या गलत है? सही तो कह रहा है ना वो। और अगर ध्रुव ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। बच्चा तो है नहीं कि अपने फैसले नहीं ले सकता। और ध्रुव को भी अपना जीवन साथी चुनने का हक है ना। जैसे तुझे हक था, जैसे तूने अपने हक का फायदा उठाकर गलत आदमी से शादी करी, प्रतीक से शादी करी, और आज देख रही है उसका नतीजा क्या है। कहां आकर खड़ी है तू? देख बेटा, हर इंसान को ना अपने फैसले का नतीजा जरूर देख लेना चाहिए। करता एक इंसान गलती है और उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। सही कह रही हो आप। गलती तो की थी मैंने, पर सजा भुगत ली ना मैंने, भुगतान कर लिया ना उस गलती का। और ध्रुव ने भी जितनी गलतियां की हैं, उसे भी उसकी सजा मिल गई है। वो भी रियलाइज कर चुका है ये बच्चे तो है नहीं कि अपना फैसला नहीं ले सकते। तो हमें इनकी लाइफ में घुसने की बजाय इन पर छोड़ देना चाहिए कि इन्हें क्या डिसीजन लेना है। प्लीज। तुम दोनों का ना दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मेरी बात भी ना ध्यान से सुन लो। मैं उन्नति को इस घर में कभी घुसने नहीं दूंगी। और ध्रुव, तू भी ये फैसला कर ले कि तुझे अपनी चाची प्यारी है या फिर उन्नति। चाची, मम्मी, चाची बात तो मैं देखती हूँ जाके। ध्रुव बाबा उन्नति से ब्याह करना चाहते थे? हाँ, उन्नति से, तुमसे नहीं। तुम ऐसे क्यों जंप कर रही हो जैसे तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया हो? नहीं आइटम जी, वो क्या है ना, आज तक हमने जितने घरों में काम किया है उन सब में हम घुल मिल जाते हैं। और ये घर वाले वो सब तो हमें कितना पसंद करते हैं। हमने थोड़े ही टाइम काम किया है, लेकिन सब हमें अपने जैसे ही लगते हैं। सब कितने अच्छे हैं ना यहाँ पे। लेकिन सच बताएं, उन्नति बिटिया को देख के हमें बहुत दुख होता है। अरे वो तो दुख का चलता फिरता कारखाना है। मुसीबत और परेशानियों को ऐसे अट्रैक्ट करती है जैसे चुंबक लोहे को। कहीं जाकर सेटल नहीं होती, इसलिए ना अपना भला कर सकती है न दूसरों का। पर आइटम जी, उनकी क्या गलती है? आप खुद ही सोचिए ना, पति जेल में, बच्चा पेट में, सुहागन होते हुए भी अकेली माँ। ऐसी औरत को समाज भला जीने देता है? बिल्कुल भी नहीं। और उन्नति मैडम, वो तो कितनी मॉडर्न है, स्टाइलिश हैं। ऐसी औरतें जो समाज के स्टैंडर्ड में फिट नहीं होती ना,
उनको समाज कभी चैन से नहीं जीने देता, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पर हमारी मानिए तो उन्हें ना ध्रुव बाबा को हाँ बोल देनी चाहिए थी। उनका पुराना पति कितना बकवास आदमी था वो, उनको मारता पीटता था। हमने तो सुना है कमरे में बंद भी करके रखता था। तुमने कहा सुना? वो समाज के मुंह पे का ताला लगा हुआ है, पूरा पड़ोस यही बात करता है। हमने सब सुना है। हाँ, लेकिन ध्रुव बाबा वो तो कितने अच्छे हैं। आप ही देखिए, आज के समाज में ऐसे आदमी कहीं मिलेंगे जो दूसरे के बच्चे को अपना नाम देने को राजी है। कितने नेक दिल हैं बेचारे। उन्नति मैडम को ना उन्हें अपना लेना चाहिए था। अब क्या है, देखिए इस घर में इतने सारे बच्चे होंगे, वो अपने माँ बाप के साथ एंजॉय करेंगे, तब उन्नति मैम को पछतावा होगा। उनको लगेगा कि उन्होंने एक अच्छा परिवार बनाने का मौका खो दिया। लिसन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्नति की जिंदगी में क्या हो रहा है। मुझे उसके फिजूल के ड्रामे में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। पर मुझे ये बताओ कि तुम उन्नति की चिंता में क्यों खुली जा रही हो? हम जब से इस हाउस में आए हैं, हमने देखा है आप एकदम अलग थलग पड़ गई हैं। आप सबसे प्यार से बात करने की कोशिश करती हैं, सबका मन जीतने की कोशिश करती हैं, पर कोई आपको अपना नहीं रहा है ना, है ना? कहाँ हो गया? हमने कुछ गलत कहा? चमकी, तुम्हारी जुबान तुम्हारे हाथ की तरह बहुत फिसलती है और कभी कभी तो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत इरिटेशन भी होती है। लेकिन आज तुमने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये उन्नति और ध्रुव का मामला मेरे लिए एक सही मौका हो सकता है। आज मैं इस फैमिली को बताऊंगी कि इस फैमिली की सबसे बड़ी शुभ चिंतक कौन है। शर्मा जी, वो बिल्स का क्या हुआ? हम देखिए ना, गैस इतनी महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन का भी इतना बिल आ रहा है। अब थोड़ा तो सोचिए ना, कुछ तो कर सकते हैं ना हम। जी 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 ठीक है, आप मुझे रिवाइज कोड्स भेज दीजिए। थैंक यू। हेलो जी सर, हाँ वो रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मेमो रेडी हुआ? हाँ वो अब करवा दीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू। जी जी शर्मा जी। ठीक है, तो भले ही सुबह से लेकर शाम तक ही वर्क कॉल्स पे रहने का नाटक कर ले, पर जब तक मैं अपनी जरूरी बात नहीं कर लेता मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। क्या बात करनी है भाई आपको? हम शॉक कि जब ध्रुव प्रपोज करा था आपने उसको रोका नहीं। आप वहां चुप खड़े रहे ना, इसलिए उसको बढ़ावा मिलता रहा। हरीत भाभी, आपने भी उसको चुप नहीं कराया। आपकी चुप्पी नहीं, उसे झूठी उम्मीद दी है। नहीं, तेरे और ध्रुव के बीच में जो कनेक्शन है वो सबको दिखता है और तू ध्रुव को पसंद करती है, पहले भी करती थी। हाँ, तेरा प्यार पहले ऑब्सेशन बन गया था, लेकिन अब तू समझदार हो गई है और आई एम श्योर तू ध्रुव को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मानती है। भैया प्लीज स्टॉप इट, मुझे ना ये सब कुछ नहीं सुनना। टाइम के साथ साथ ना लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पुरानी लाइफ चॉइसेस को बार बार रिसाइकिल करते रहे। मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, अपने पास्ट को मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ भैया। और मेरा एक डिसीजन आप क्लियरली सुन लो, मुझे किसी की वाइफ ही नहीं बनना, मुझे शादी ही नहीं करनी।